प्रोफेसर त्रिपाठी की छत्रछाया में ही जल संरक्षण कार्यक्रम को बड़े पैमाने में एक विश्वविद्यालय से दूर दराज तक फैलाने का काम किया गया। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि पूरे क्षेत्र में जितने भी ट्यूबवेल थे उनका जल स्तर नीचे जा रहा है। ट्यूबवेल में पानी नहीं मिल रहा है, हैंडपंप में पानी नहीं मिल रहा है, कुएं भी सूखते चले जा रहे हैं। इस सब के पीछे क्या कारण है? इस सब के पीछे एक ही कारण है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है, भूजल की रिचार्जिंग हम बराबर ढंग से नहीं कर रहे हैं। जब तक हम बराबर ढंग से भूजल की रिचार्जिंग नहीं करेंगे तो आगे आने वाले दिनों में हमें फिर पानी नहीं मिलेगा। इन चीज़ों को गांव के लोगों को बताना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताना पड़ेगा कि कम पानी में कैसे वो सिंचाई करें। जो उन्होंने वर्षा जल में पानी संचित किया है, इस पानी में कैसे वो मछली पालन करके रुपया पैदा करें, किस तरह से वो मखाना की खेती कर सकें या सिंघाड़े की खेती कर सकें। तो इस तरह से एक्वा कल्चर की जो प्रॉपर टेक्निक है ये उन्हें आपको बताना पड़ेगा। और एक चीज़ और आपको बता दें कि यदि मछली पालन किया जाए तो उससे करीब 40,000 से लेकर के 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर हमारा फायदा हो सकता है। इसी तरह से आपने देखा कि जब मखाने की खेती करेगा व्यक्ति तो मखाने की खेती करने से वो करीब 40,000 से 60,000 रुपया प्रति हेक्टेयर पैदा कर सकता है। जब किसान को लगेगा कि इस चीज से धनोपार्जन भी किया जा सकता है तो वो अविलंब आपकी बात सुनेगा। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि यदि सरफेस वाटर से ही आपका सिंचाई का, एक्वाकल्चर का और सारा काम चल जा रहा है तो ऐसी स्थिति में जो ग्राउंड वाटर है उसका दोहन नहीं होगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर एवं उसके आसपास 16 बड़े जलाशय हैं। विश्वविद्यालय परिसर में भूमि की सतह से वर्षा जल के संचयन और उसके सीधे उपभोग के लिए 5 जलाशयों का पुनरुद्धार किया गया है ताकि वहां लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सके। छतों पर गिरने वाले वर्षा के पानी के संचयन और भूजल के पुनर्भरण के लिए 7 प्रकल्पों का क्रियान्वयन किया गया है। प्रोफेसर त्रिपाठी के नेतृत्व में संपन्न इस महत्वपूर्ण अभियान ने आज इस पूरे क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है और इसके असाधारण परिणाम सामने आए हैं। जिस पानी को हम यूज़ कर रहे हैं उस पानी में हमें ये जानना आवश्यक होता है कि कहीं ये पोल्यूटेड तो नहीं है। तो पहले हम उसको लेबोरेटरी में अपने ले आते हैं और लेबोरेटरी में ले आने के बाद उसका फिजिको केमिकल और बायोलॉजिकल सारी प्रॉपर्टीज़ जो पैरामीटर्स हैं उन सारे पैरामीटर्स को हम चेक करते हैं और चेक करने के बाद ही हम किसी को अलाउ करते हैं कि उस तरह के पानी का कनेक्शन जो है रिचार्जिंग के लिए जो है किया जाए। अदरवाइज उसको मना कर देते हैं हम लोग जो है। वर्षा जल के संचयन एवं भूजल पुनर्भरण की 3 वैज्ञानिक विधियां हैं। पहली विधि में वर्षा के पानी को सीधे उपयोग के लिए जलाशयों में एकत्र किया जाता है। दूसरी विधि में छत पर गिरने वाले वर्षा जल को पाइपों के द्वारा एक विशेष भूमिगत शोधन टैंकी में एकत्र किया जाता है। तीसरी विधि में छत से संचित एवं शोधित किए गए वर्षा जल का उपयोग बोरवेल के माध्यम से भूजल पुनर्भरण हेतु किया जाता है। पानी छानने की व्यवस्था का निर्माण गिट्टी, बजरी और मोटे दानेदार बालू की मदद से परत दर परत किया जाता है। पानी को बार बार छानने के लिए हर परत के बाद नायलॉन की जाली बिछाई जाती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर त्रिपाठी के समर्पित
और अनुकरणीय नेतृत्व में ग्रामीण प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जल संरक्षण समितियों के माध्यम से इस तकनीकी को गांवों तक पहुंचाने का काम व्यापक पैमाने पर हो रहा है। ग्रामीणों में जागरूकता लाने के लिए प्रचार साहित्य का वितरण और नुक्कड़ नाटकों के मंचन से चेतना जगाने का अनवरत अभियान राष्ट्रपति द्वारा पर्यावरण मित्र पुरस्कार विजेता प्रोफेसर त्रिपाठी के नेतृत्व में बखूबी चल रहा है। यही नहीं, स्थानीय ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए वही की स्थानीय भाषा में उन्हें बखूबी शिक्षित भी किया जा रहा है। खुदाई करवाई और कुछ तालाब ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने कूड़े से पहले पाट दिया था। सती को कर नमन, धर गणेश का ध्यान, प्रस्तुत नाटक जल क्रांति का सुना रहा प्रस्थान। खाना खाओ, हम अभी पानी जमा कर लेके तुरंत आते हैं। थोड़ी सी लापरवाही के चलते इतना सारा पानी बर्बाद हो गया। तो क्या हुआ भाई, कौन सा हमें पैसा देना है? आपको तो पानी की कीमत नहीं समझ में आएगी। जिनका मकान 200 वर्ग मीटर में बना है, उनको चाहिए कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति से जमीन के अंदर इस पानी को पहुंचाना होगा, क्योंकि यह एक सरकारी कानून बनाया गया है जिसके बनवाने के लिए सरकार से वित्तीय अनुदान भी मिल रहा है। प्रोफेसर साहब जब हमारे बीच में आए, हम लोगों को बहुत अच्छी बातें बताए और हम लोगों ने उनकी बात का प्रयोग किया। फिर हम लोगों ने तालाब को जो है पानी करके उसमें मछली पालन किया और 6 महीने में हम लोगों ने 50,000 मछली का बिक्री किया। उसके बाद ये पानी हम लोग को ये फ़ायदा है कि साफ़ सफाई से पशु को पीने के लिए, हम लोगों को नहाने के लिए, कपड़ा साफ करने के लिए, इतना तो हम लोग प्रयोग कर ही लेते हैं पानी को। और उसके बाद खेती भी, पानी हम लोग मिले से हम लोग खेती बाड़ी भी कर लेते हैं।